Hello dear student, today we will see relative velocity, relative displacement and its practical application. Okay, so from the demand of students I am making this video, lucid explanation about the relative velocity, कौन सा concept कब use करना है, all the things in this video. Okay, अब for example हम देखते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो सपोज यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट सेकंड. ओके, यू कैन से इट इज़ अ 2, यू कैन से इट इज़ अ 1. ये है इनिशियल टाइम पर, राइट. सो इनिशियली यू कैन से x01, यू कैन से इट इज़ अ x02. ओके, it is a moving with a velocity v1, it is a moving with a velocity v2. Okay, so it is a initial time, that is you can say t is equal to 0. After t time, t is equal to t के for example ये first one यहाँ पर है and second one is here. Okay, the distance is x1 and the distance is x2, right. So here what is the x1? x1 क्या होगा? So x1 is equal to x01 plus v1 into t. मतलब x01 ये तो इनिशियल डिस्टेंस है, अब v1 स्पीड से कितना डिस्टेंस और ट्रैवल करेगा? ओके, सो वी कैन से दैट द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इम्प्लाइज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. मतलब t टाइम में v1 स्पीड से डिस्टेंस कवर होगा v1 इंटू टी एंड x2 x02 प्लस v2 इंटू टी. सिंपल इक्वेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इनिशियल डिस्टेंस प्लस v1 स्पीड से जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो दैट इज v1 इंटू टी. चलो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दैट इज x2 माइनस x1, that is equal to x02 minus x01 plus v2 minus v1 into t. Done. इक्वेशन हो गया. ये क्या हो गया? यू कैन से इट इज अ डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t और एट टाइम t. x02 minus x01 that is equal to displacement at t is equal to 0, that is initially. Okay, now what is the v2 minus v1? So v21 that is a v2 minus v1 that is equal to speed of 2 with respect to 1, speed of 2 with respect to 1, or you can say relative speed of 2 with respect to 1. होगा ये. ओके, तो ये हो गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का. अब एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी क्वेश्चन में आता है व्हेन दे पास, व्हेन दे क्रॉस, व्हेन दे ओवरटेक, तो ये सब केस में x2 माइनस x1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0. ओके, x2 माइनस x1 मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा? सो व्हेन दे cross, or you can say overtake each other, when they meet each other. ये सब केस में कि जब दो ट्रेन, दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, वो केस में हम x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर लेंगे. क्या करेंगे हम? x2 माइनस x1 को 0 कंसिडर कर लेंगे. दूसरी बहुत ही कॉमन, कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करना है, जस्ट से v21 इज इक्वल टू v2 माइनस v1. चलो ये इक्वेशन है. अब एक है दैट इज अ सेम डायरेक्शन, दो ट्रेन, दो ऑब्जेक्ट, दो व्हीकल सेम डायरेक्शन में है. देन व्हाट यू कैन से v21 इज इक्वल टू v2 माइनस v1. What is the v21? v2 minus v1. Second one, suppose they are in opposite direction. Suppose they are in opposite direction, that is a v21 is equal to v2 plus v1. बस इतना याद रखना है.
कि जब भी दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में है तो v2 प्लस v1, कंसेप्ट क्या है बेटा कि एक है पॉजिटिव डायरेक्शन, दूसरा है नेगेटिव डायरेक्शन, तो v2 माइनस ऑफ माइनस v1 दैट इज अ v2 प्लस v1 हो गया। अगर सेम डायरेक्शन में है देन इट इज अ v2 माइनस v1 ओनली, राइट। बस इतना याद रखना है, देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ आवर रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, फिर से एक बार कि ये है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ये है रिलेटिव वेलोसिटी और ये है डिस्प्लेसमेंट एट अ टाइम t। अब x2 माइनस x1 0 कब होगा? सो व्हेन दे ओवरटेक, व्हेन दे मीट, व्हेन दे क्रॉस, ऐसा कुछ भी आता है और डिस्प्लेसमेंट टर्म है, रिमेंबर वेल, हर जगह पे नहीं यूज़ करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टर्म है, तो वो सब केस में हम ये इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, राइट। सो जस्ट पहले ये इक्वेशन को ध्यान से देख लो, ध्यान से समझ लो, याद कर लो। आफ्टर दैट वी आर स्टार्टिंग अवर न्यूमेरिकल। सी ये क्वेश्चन, कार A moving at a speed of 10 meter per second on a straight road is ahead of car B moving in the same direction at a 6 meter per second। मतलब फॉर एग्जाम्पल सपोज हम कंसिडर करते हैं इट इज़ अ कार A, इट इज़ अ कार B, A is a moving, A is ahead of car B moving in the same direction। चलो ये है VA and it is a VB। what is a VB? 6 meter per second and VA is a 10 meter per second। okay, find the velocity of A with respect to B। velocity of car A with respect to car B, that is a VAB, that is a VA minus VB। सिंपल है, सेम डायरेक्शन में। ओके, व्हाट इज अ VA? 10 minus 6 that is a plus 4 meter per second, and velocity of car B with respect to car A, that is a VBA, that is a VB minus VA। what is a VB? 6 minus 10, you can say minus 4 meter per second। यहाँ पर हम सिंपली कह सकते हैं that is a VAB is equal to minus VBA। ओके, खाली साइन का ही चेंज होगा, इजी है। So friends, it is NCERT solve number 3.9। Our question number 2, this type of sum, two parallel rail track run north south, train A moved north with a speed of 54 km per hour। ओके, तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, तो इट इज नॉर्थ एंड इट इज अ साउथ, बराबर, पैरेलल ट्रैक है। ए, इट इज अ ट्रेन ए नॉर्थ है, राइट। ट्रेन बी कहाँ पर है? साउथ है, यू कैन से इट इज अ VB। डन। ओके, सी व्हाट इज द VA? VA 54 किलोमीटर पर आवर, 54 by 18 3 द 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो भी साइड है उसको हम लेंगे प्लस और टुवर्ड्स दिस विल कंसिडर माइनस। ओके, सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ B? दैट इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। इट इज मूविंग टुवर्ड्स द साउथ, मतलब साइन हम कंसिडर करेंगे नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू माइनस 19, 5 द 25 मीटर पर सेकेंड, बराबर है। चलो क्या करेंगे अब? पहला हमें फाइंड करना है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A।
velocity of B with respect to A, that is a VB minus VA. Simply हम positive negative ले रहे हैं, so you can directly say what is the VB? minus 25 VA minus 15 minus 40 मीटर पर सेकेंड. डन. चलो B नंबर. B, velocity of ground with respect to B. Velocity of ground with respect to B, Vg minus Vb. Vg ground तो जीरो ही है, माइनस ऑफ माइनस 25, B है 25, दैट इज अ 25 मीटर पर सेकेंड. देन बहुत ईजी है. अब C केस में ध्यान से देखो. अब velocity of monkey running on the roof of train A against its motion. मतलब कोई एक मंकी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मंकी है, तो इसकी अपोज में दौड़ रहा है. अगर ये पॉजिटिव है तो ये होगा नेगेटिव. विथ वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, that is the velocity of monkey with respect to train A, that is the 18 kilometer per hour. It is a towards the negative, so you can place minus 18. Okay, that is equal to minus 18 5 by 18 minus 5 meter per second. Done. Okay. Velocity of monkey running on the roof of a train A against its motion with a velocity of 18 km per hour with respect to train A as observed by men standing on the ground. That is, you want to find out the velocity of monkey with respect to ground. चलो कैसे फाइंड करेंगे? So here we can say that VMA, velocity of monkey with respect to train A, that is a VM minus VA. M लिखते हैं, that means it with respect to ground, it is with respect to ground. अगर यहाँ पर मैं A गिनता हूँ ना, VA, that is a A with respect to ground ही है. So what is the VMA? VMG minus VAG, that is the train A, or you can say it is a simply VM minus VA. Okay, you want to find out velocity of monkey with respect to ground, that is VMA plus VA. चलो, what is the VMA? minus 15, VA 15, sorry, VMA minus 5 plus 15. So what is the velocity of monkey? 10 मीटर पर सेकेंड. बहुत ही ईजी है, कंफ्यूज नहीं होना है. फिर से एक बार, ट्रेन मोशन में ही है, ए ट्रेन पॉजिटिव एक्सिस पर, प्लस मंकी जा रहा है नेगेटिव पर. ओके, उसकी भी स्पीड दी है, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दी गई है. दैट इज अ VMA. व्हाट इज अ VMA? VM माइनस VA. सो व्हाट इज अ VM? VMA प्लस A. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, फाइंड आउट द आंसर. थिंग इज वेरी इजी. नेक्स्ट हम फिल्मी सीन है. अ पुलिस वन मूविंग ऑन द हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 30 किलोमीटर पर आवर. फायर्स अ बुलेट एट अ thief's car speeding away in the same direction with a speed of 192 km per hour. That is the velocity of thief car with respect to ground, 192 km per hour. बराबर है. If the speed of the bullet is 150 meter per second, that is the speed of the bullet with respect to police when, because वहाँ से वो शूट कर रहा है, that is the 150 meter per second. Okay, with what speed does the bullet hit the thief car? That is velocity of bullet with respect to thief car. ये हमें find करना है. Okay, what is the VBT?
यू कैन से इट इज़ अ वी बी माइनस वी टी, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हुआ, राइट, वी बी जी माइनस वी टी जी। चलो कैसे करेंगे, द थिंग इज़ वेरी इजी, थोड़ा प्लॉट करें। ओके, ये है थीफ कार, आगे है, और यहाँ पर ये है पुलिस जीप, राइट, वेलोसिटी ऑफ पुलिस, राइट। अब यहाँ से दरोगा जी फायर करते हैं बुलेट, राइट, और बुलेट जाती है सन 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 टुवर्ड्स द थीफ। कितनी स्पीड से कार को डैमेज करेगी, मतलब लगेगी, वो हमें फाइंड करना है। दैट इज वेरी इजी, वी बी जी माइनस वी टी जी, बी जी नहीं है, टी जी, यस टी जी है 190, तो भाई इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 30 इंटू 5/18। चलो क्या होगा 13 इंटू 5/18, 8.33 मीटर पर सेकेंड, 5/18 फ्रैक्शन में भी आप रख सकते हो, दैट इज 53.33, 53 डन। चलो वी बी जी फाइंड करना है फ्रेंड्स, कैसे फाइंड करेंगे, पी जी दिया हुआ है, टी जी दिया है, बी पी दिया हुआ है, वी बी पी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस, सो वी बी पी दैट इज वी बी माइनस, बोलो बेटा वी बी माइनस वी पी, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओनली। चलो मिल गया बी जी, सो व्हाट इज अ वी बी जी, that is equal to VBP plus VPG. Okay, what is a BP? That is a 150, PG that is a 8.33, 158.33 meter per second, बराबर। It is the velocity of bullet with respect to police one, that is a given. Okay, चलो now velocity of bullet with respect to thief's car, that is a VBT, VB minus VT. What is a VBG? 158.33, VTG that is a 53.33, 0, okay, 105 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन करना पड़ेगा फ्रेंड्स, मतलब स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, ओके, क्योंकि एनसीईआरटी में हमारी बोर्ड मार्क्स कट करेंगे अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखते हो। द सॉल्विंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट स्टेटमेंट भी लिखना है, बट इट इज़ अ थिंग कि ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है, खाली आपको डिज़ाइन करना है। यहाँ पे आप लिखोगे कि to find out the velocity of bullet with respect to ground, will consider the velocity of bullet with respect to police, that is a given, that is a VBP, VPG, VB minus VP. Therefore this now same way, okay, so concept समझो, okay, other the thing is very easy. चलो friends, after that one of the important sum, that is NCERT page number 59, sum number 3.25, right, easy है, just focus here. On a long horizontal moving belt, मतलब ये हमारे पास है मूविंग बेल्ट। अ चाइल्ड रन टू एंड फ्रो विद अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ चिल्ड्रन विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट,
that is a 9 kilometer per hour. Between his father and mother located 50 meter apart. Okay, मतलब ये है फादर और ये है मदर. What is the distance between them? You can say 50 meter. And child is moving to and fro. बराबर है, मतलब towards father to mother and mother to father. Okay, done. And the belt move with a speed of 4 किलोमीटर पर आवर. सपोज बेल्ट को हम ये डायरेक्शन में ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट 4 किलोमीटर पर आवर. फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन अ स्टेशनरी प्लेटफॉर्म आउटसाइड, मतलब कोई भी ऑब्जर्वर यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल इट इज अ ऑब्जर्वर, यू कैन से विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. मतलब ऑब्जर्वर देख रहा है बेल्ट मोशन में है, फादर मोशन में है, मदर मोशन में है एंड child is also in motion, right? Okay, what you want to find? The speed of the child running in the direction of motion, the child running opposite to the direction of motion of the bell. मतलब with respect to ground. Okay, क्या find करना है हमें? With respect to ground. So here we can say that VCB, that is a VC minus VB, that is a with respect to ground. So what is the VC with respect to ground? VCB plus VBG, that is the velocity of belt with respect to ground. चलो ये हमारे पास मेन इक्वेशन आ गया. अब तो प्रॉब्लम सॉल्व. एक काम करेंगे, अगर वो बेल्ट की डायरेक्शन मतलब टूवर्ड्स दिस तो वेलोसिटी प्लस लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव साइड पर वेलोसिटी माइनस लेंगे. किसकी? चाइल्ड की. दैट इज अ प्लस VCB माइनस VCB. अगर वो मदर से फादर की तरफ जाता है तो फादर से मदर की तरफ पॉजिटिव, मदर से फादर की तरफ नेगेटिव लेंगे. ओके, डन. चलो, इन द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट मतलब फादर टू मदर, फादर टू मदर. ओके, what is the velocity of child with respect to ground? VCB plus VBG. फादर टू मदर, भाई पॉजिटिव साइन तो पॉजिटिव ही लिखेंगे हम. चलो डन, कोई कंफ्यूजन नहीं है. वेरी सिंपल, वेरी इजी. व्हाट इज द VCB? VCB that is equal to 9, VBG 4, 13 किलोमीटर पर आवर. हो गया. चलो B, in the opposite direction of belt, that is you can say mother to father. भाई mother to father तो माइनस VCB होगा. So velocity of child with respect to ground minus VCB plus VBG. CB minus 9 plus 4 minus 5 kilometer per hour. It show opposite direction. Negative sign show it is opposite to motion. And C, अब ध्यान से देखो, what is the C? तो C है time taken by child in A and B with the answer after it motion view from one of the particle by C by child in A and B. भाई ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा? फादर मोशन, मदर मोशन, चाइल्ड मोशन, बेल्ट मोशन, द एवरीथिंग इज इन मोशन. बराबर है. मतलब अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करेंगे तो फादर टू मदर या मदर टू फादर स्पीड क्या रहेगी? 9 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी. राइट. सो हियर in both case
speed of child that is equal to 9 kilometer per hour pi by 18 2.5 meter per second. Right? Now speed is equal to distance upon time. Time is equal to distance upon speed. What is the distance? 50 meter upon 2.5 20 सेकेंड. समझ में आ रहा है फ्रेंड? फिर से एक बार कि यहाँ पर जो सिस्टम हम कंसीडर कर रहे हैं वो पूरी 4 किलोमीटर पर आवर की मोशन में है. बेल्ट मोशन में, मदर मोशन में, फादर मोशन में, चाइल्ड मोशन में. मतलब ये बात ऐसी हो गई कि हम ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए हैं और हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट पर जा रहे हैं. तो दोनों केस में टाइम तो सेम ही होगा ना. हम ट्रेन की डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग ट्रेन हो गई. तो उसके लिए वो थिंग क्या रहेगी? सेम ही रहेगी. ओके, सो जस्ट डोंट कंफ्यूज हियर, द थिंग इज वेरी इजी. Friends, next sum. Two car A and B are at the position 100 meter and 200 meter from the origin. T is equal to 0 time पर. मतलब x0A that is a 100 meter, x0B 200 meter. They start simultaneously with a constant velocity. चलो, velocity of A 10 meter per second, velocity of B 5 meter per second in the same direction. Calculate time and position at which they overtake one another. Time and position when they overtake one another. Okay, chalo friends, you can say XA x0A plus VA into T. चलो, what is the position of car B? x0B plus VB into T. Okay, now we can say position of car B with respect to car A, that is the XBA, XB minus XA, x0B minus x0A plus VB minus VA into T plus VB minus VA into T. ये हमने देखा था स्टार्टिंग के ही लेक्चर में. वहाँ पर मैंने कहा था कि when they overtake, अगर overtake, क्रॉस ईच अदर, व्हेन दे मीट, ये सब आता है, देन यू कैन से फॉर ओवरटेक XB माइनस XA को हमें ले लेना है 0. मतलब ये XB माइनस XA हो जाएगा 0 इज इक्वल टू x0B दैट वी नो 200, x0A 100 प्लस VB 5 minus VA 10 into T. 0 is equal to 100 minus 5T. So T is equal to 100 upon 5, that is 20 second. चलो डन. 20 सेकेंड के बाद वो लोग मिलेंगे. दे विल मीट और दे ओवरटेक आफ्टर 20 सेकेंड. कब मिलेंगे भाई? यहाँ पर XB इज इक्वल टू XA ही होगा. इसका मीनिंग क्या हुआ? XA इज इक्वल टू XB. मतलब दोनों में से कोई भी जगह पर सब्सटीट्यूट कर दो. तो सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, सब्सटीट्यूट T इन इक्वेशन नंबर 1. XA x0A VA into T. What is the x0A? 100 VA
10 T 20 100 300 meter. They will meet after 20 seconds and कौन सी पोजीशन 300 meter, right? ये सम a driver of train A moving at a speed 30 meter per second sights another train B going on the same track same direction with a speed of 10 meter per second. मतलब सिचुएशन क्या है भाई, सिचुएशन क्या है, ये दो ट्रेन है सेम ट्रैक पर जा रहे हैं, ये है ट्रेन ए, ये है ट्रेन बी। ए ट्रेन की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड और बी ट्रेन की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करेगा भाई, एक्सीडेंट हो जाएगा, इसकी स्पीड ज़्यादा है। ओके, तो ये क्या करेगा, ब्रेक्स अप्लाई करेगा और ब्रेक की वजह से एक्सेलरेशन डिसएक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट मस्ट बी द मिनिमम डिस्टेंस इन ऑर्डर टू अवॉइड द कोलाइजन। तो ये केस हुआ स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला केस, बट यहाँ पर इनिशियल स्पीड क्या होगी, तो 30 नहीं होगी। Why it is not 30? Because both train are in motion, so it is a concept of relative velocity. मैंने कहा था, याद करो, when we apply the case of relativity, when two objects simultaneously in motion in a same direction or opposite direction, then and only then we can apply the concept of relative velocity. Okay, so here VAB U is equal to VAB, that is a VA minus VB, that is equal to speed of A with respect to B. What is the VA? VA 30, VB 10, that is a 20 meter per second. तो ये हो गई इनिशियल स्पीड. Okay, you can say from equation of motion v square minus u square 2ax. अब ध्यान से देखो, स्टॉपिंग डिस्टेंस में फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, 0। u इज इक्वल टू क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। a इज इक्वल टू क्या है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, x। चलो सब्सटीट्यूट करो, 0 -20 होल स्क्वायर 2 इंटू -2 इंटू एक्स, सो x इज इक्वल टू -400 अपॉन -4, सो x इज इक्वल टू 100 मीटर। सो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, सो मिनिमम डिस्टेंस 100 मीटर। ओके, see friends, in this question train A 120 meter long moving with a speed 20 meter per second. चलो VA 20 meter per second, train B 130 meter long moving with a 30 meter per second, opposite direction है भाई। in what time train B will cross train A? ओके, मतलब A का डिस्टेंस है 120 मीटर और B की लेंथ है 130 मीटर। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना क्रॉस करने के लिए होगा, जस्ट फोकस हियर कि फॉर एग्जांपल ये दो ट्रेन है 130 मीटर 120 मीटर। ओके, अब ये क्रॉस होंगे लाइक दिस, तो कितना लेंथ होगा टोटल डिस्टेंस कवर, दैट इज 120 प्लस 130, दैट इज व्हाट 250 मीटर। एंड अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों का एडिशन। ओके, सो हियर व्हाट टाइम बी विल क्रॉस ट्रेन ए, रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, सो दैट इज, दोनों है अपोजिट डायरेक्शन में,
So you can say VA plus VB, simple concept, that is a 20 plus 30, 50 meter per second. Total distance, that is equal to 120 plus 130, 250 meter. Chalo, now speed is equal to distance upon time. So time is equal to distance upon speed. What is the distance? 250. Speed 50. It will take 5 seconds. Okay.